हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इकाई 7 कराएंगे क्योंकि इकाई 6 हम आपको करा चुके हैं। इससे पहले जो कराई थी हमने सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आज यानी कि टॉपिक नंबर 7 और जो है वो आपका एक एक नियम वो नियम होता है। जैसे मान लीजिए हमें किसी एक वस्तु का मूल्य पता हो तो हम उससे आठ मतलब एक वस्तु का मूल्य आपको पता हो तो हम 8 या 10 वस्तु का मूल्य हमें निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, या ज़्यादा वस्तुएं आपको दे रखी हो और एक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो हम भी एक वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के नियम को हम एक एक नियम कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सवाल आपको दे रखे हैं इन्हीं सवालों को हमें हल करना है। और ये सारे सवाल जो चारों हैं एक बार रिज्यूम करा दे रहा हूँ, जरा रिज्यूम कर दीजिए और देख लीजिए इन सवालों को ढंग से, क्योंकि ये सवाल वो सवाल हैं जो सीटेट परीक्षा में आपके आए हुए हैं। ठीक है, हो गए। अब देखिए सवाल नंबर पहला, देखिए कि लिख रहा है एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है और अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है तो दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है तो उसे कितने रुपए वापस मिले। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम एक पेंसिल यानी कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है 2.5 रुपये। तो 2.5 रुपये कितना होता है 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब कह रहे हैं अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है तो भाई 1.5 दर्जन ये आपको पता होनी चाहिए कि 1 दर्जन बराबर होता है 12 पेंसिल के। ठीक है, यानी कि एक दर्जन में कितने होते हैं 12 और वो खरीदता कितना है 1.5 दर्जन। तो देखिए 1.5 दर्जन कितना होता है एक सही 1/2। ठीक है, तो समझ लीजिए एक दर्जन में कितने हो गए 12 और 1.5 दर्जन यानी कि आधा प्लस तो कितने देंगे 12 6 18। ठीक है, और दुकानदार को वापस देता है तो ये तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे तो 12 इसमें 18 में हम जो है 2.50 की गुणा कर लेंगे तो इससे जो है हमें 18 पेंसिलों का मूल्य मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, ये जीरो तो ये तो आपको ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, 25 से डायरेक्ट गुणा करिए, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200 का 0 हासिल किए 20 और 25 से कम 25 और 20 कितने हो गए 45। ठीक है, अब देखिए दशमलव कितने स्थान पर लग रहा है 2 स्थान पर, तो हम 2 स्थान पर देश में लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया आपका 45 रुपये। कितने दर्जन, अमित ने 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदी तो 1.5 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना हो गया 45 रुपये। अब कह रहे हैं कि दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है। भाई मान लीजिए उसने 100 रुपये दिए, किसे दिए दुकानदार को, और 45 रुपये की उसने पेंसिलें खरीदी हैं तो घटा दीजिए, एक 2.5 लोग 10, 10 में से 5 गए 5, ये बचे 9, 9 में से 4 गए कितने बचे 5, तो इसका मतलब उसे कितने रुपए मिले होंगे 55। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर सही है सी। फिर दूसरा सवाल लिखिए, दूसरा सवाल भी इसी की तरह है। ये सवाल लगातार आए हैं और ये समझ लीजिए एक नंबर का सवाल आपको 100% इसमें से जरूर मिलता है, क्योंकि ये नॉर्मली सवाल है, ये व्यवहारिक सवाल होते हैं जो हम लोग घर पर यूज करते हैं कि 1.5 2.5 पौना दर्जन, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए लिख रहा है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। मान लीजिए हमने एक संतरा लिख दिया और एक संतरे का जो मूल्य है कितना है 2.5 रुपया, तो 2.5 रुपया यानी कि 2.50। अब कह रहे हैं 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा ये हमें निकालना है। तो एक संतरे का मूल्य इतना है तो 3.5 कितने हो गए 3 सही 1/2। तो 3 सही 1/2 संतरों की संख्या, पहले हम इनकी संख्या निकालें तो देखिए 3.5 से 1/2 यानी कि 3 दूनी, हम क्या करेंगे 12 से गुणा कर लेंगे इसकी, दो ये हो जाएंगे 3 सही 1/2 यानी कि 12 गुणा 2 3 6 और 1 7, 7/2 तो 2 से गुणा कर लें यानी कि 2 से भाग करें तो 2 छिक्का 12 और 7 छिंग 42। तो संतरों की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी रहेगी 42। और कह रहे हैं एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है तो 42 संतरों का मूल्य कितना होगा, यानी कि एक संतरे का मूल्य आपको कितने दे रखा है, ये हो गया जैसे लिख रहा है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये तो 42 संतरों का मूल्य, अगर हमें 42 संतरों का मूल्य निकालना है तो 2.50 गुणा 42 हम इसकी गुणा कर लेंगे। देखिए तो गुणा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा फिर वही गुणा 0 का 0 और फिर 25 की 2 से करें तो 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगे 5
और 25 चौका 100, 100 और 5 105 यानी कि 105 और 2 के बाद स्थान लगाना बीच में। तो इसका जो आंसर होगा वो 105 होगा। तो देखिए भाई 105 का ये यानी कि इसका जो आंसर है ये वाला बिल्कुल सही है। मान लीजिए सवाल के लिए कि ये जो सवाल आपको दे रखा है, जैसे एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, ठीक। तो पहले हम 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य निकालेंगे। तो 3.5 दर्जन संतरे कितने हैं? 42। तो 42 संतरों का मूल्य कितना होगा? यानी कि 42 गुणा 2.5 रुपये। हम 2.5 रुपये गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 105। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी सर आप कर दे रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल और देख लीजिए एक और। ये लिखा है 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है। भाई 3 पेंसिल हमें दे रखी है और 3 पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना कह रहे हैं? 20 रुपये, ठीक है। कह रहे हैं 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? हमें 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य निकालना है। तो 6 दर्जन पेंसिल यानी कि 6 गुणा कितने गुणा कर ले हम? 12 से। तो 12 6 72, ठीक है। तो देखिए 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना जाएगा? 20/3। तो 72 पेंसिल का मूल्य यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 72 का मूल्य बराबर ये आपको हो जाएगा 20/3 गुणा 72 यानी कि 3 से भाग कर दे रहे हैं इसे। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12 और 24 दूनी 48 यानी कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 24 दूनी 48, 480 रुपये। तो 72 पेंसिलों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 480 रुपये। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक बार इस सवाल को फिर समझ लीजिए कि भाई 3 पेंसिल का मूल्य हमें 20 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम एक पेंसिल का निकालेंगे। तो एक पेंसिल का कितना हो गया? 20/3। अब चूंकि 6 दर्जन पेंसिल है तो 6 गुणा 12, क्योंकि एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 12 की जगह 72 हो गए। तो 72 पेंसिल का मूल्य यानी कि 20/3 गुणा 72 भाग कर देंगे तो 20 गुणा 24 और बराबर 480 रुपये, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो चौथा सवाल है ये कह रहा है एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये। तो 1.5 दर्जन संतरे तथा और 1/3 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा? तो फ्रेंड ये सवाल आपको मुझे निकाल के दिखाना है और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो, अच्छी आई लगी हो तो आप मुझे कमेंट में लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।